बैक हेयर एंड आई होप आप सभी ने जैसे डिमांड की थी कि हमें JNK की इकोनॉमी से स्टार्ट करना है पहले, तो हम चले वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज हम छोटा ही लेक्चर रहेंगे इसका JNK का, तो मैं कोशिश रहेगी मेरी कि इसको 8 लेक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा या 8 से 10 लेक्चर के अंदर अंदर इंडियन ये जो JNK की इकोनॉमी है इसको मैं ख़त्म कर दूँ। और बेसिक जो डिटेल्स हैं और वो भी जैसे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाएगी, तो आप इसको लेक्चर सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। जो JNK से लेक्चर होंगे मेरे वो हर दिन तो नहीं देखने को मिलेंगे बिकॉज इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन एक काम आप ज़रूर करिएगा कि मेरे लेक्चर आपको इकोनॉमी से रिलेटेड जो है आपको एवरी सैटरडे या पॉसिबली संडे, कब संडे या फिर सैटरडे को आपको ये 2 दिन होंगे कि आपको JNK के मेरे लेक्चर ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। स्टार्टिंग हमने करी हुई है इकोनॉमी की, तो हम पहले इकोनॉमी फिनिश करेंगे जो कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी 8 से 10 लेक्चर में। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे, जैसा आपको ठीक लगेगा आप बता दीजिएगा। उसके बाद इकोनॉमी ख़त्म करने के बाद आपका ही राय हम लेंगे, शायद हो सकता है एनवायरनमेंट लें या मिसलेनियस या EVS या जो भी आपको ठीक लगे आप बता दीजिएगा कॉर्नर सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेक्चर है JNK की इकोनॉमी से लेकर के। तो जैसे लेक्चर 1 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन JNK, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन JNK। तो ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये किसी भी एरिया के लिए बहुत डेवलपमेंट करवाने के लिए बहुत आसान, मतलब अच्छा एक चाहिए, मतलब कनेक्टिविटी तो चाहिए और डेवलपमेंट के लिए स्पेशली। तो JNK की अगर हम बात करें तो JNK के पास हैज़ इट्स रोडवेज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उनका बेसिकली क्या है, जो है JNK का रोडवेज के इर्द गिर्द ही घूमता है। साथ में रेलवेज का आपको पता है कि हिली एरिया है, तो इतनी आसानी से रेलवे कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पाती है, लेकिन फिर भी रोडवेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो हम पढ़ लेंगे इसको 4 पार्ट्स में। रेलवे को हम इंडिया के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें इसमें हम पढ़ लेंगे रोडवेज, देन हम पढ़ेंगे रेलवेज, देन हम पढ़ेंगे एयरवेज एंड देन हम पढ़ेंगे अदर मास कम्युनिकेशन एंड एक्सेट्रा। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने इसको, ठीक है। इसके अंतर्गत हम पूरा ये लेक्चर कवर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहली बात अगर हम बात करें यहाँ पे JNK से रिलेटेड, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे मैंने आपको बताया है, रोडवेज, रेलवेज, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक, याद रहेगा। अब सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट। कौन सा? रोड ट्रांसपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट, इट इज़ द मेन ट्रांसपोर्टेशन फ्रेमवर्क फॉर पीपल इन JNK। रोड्स आर केप्ट विद बाय द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। किसके द्वारा इसको कहते हैं? PWD डिपार्टमेंट। PWD डिपार्टमेंट क्या है? ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और BRO, ठीक है, BRO एंड डिफरेंट अदर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज इंडिकेटेड बाय द इकोनॉमिक सर्वे। अगर हम यहाँ पे बात कर लें 2017 और 18 की, तो द रोड लेंथ इन JNK कितनी थी यहाँ पे? 3528 किलोमीटर। 35 PDF आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 3528 किलोमीटर। यही मैं आपको इसकी PPT दे दूंगी, यही स्क्रीनशॉट या जैसे भी ठीक लगेगा आपको, किलोमीटर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द ग्रेटेस्ट रोड लेंथ। कितनी? जम्मू एंड कश्मीर की जो ग्रेटेस्ट रोड लेंथ है, फॉलोड बाय कश्मीर एंड लद्दाख। द नेशनल हाईवे ऑफ JNK हैज़ अ लेंथ अराउंड 2423 किलोमीटर। अगर हम बात कर लें नेशनल हाईवे की JNK की, तो कितनी लेंथ है उसकी? 2423 किलोमीटर, ठीक, ये याद रहेगा। और ये किसके, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, किसके द्वारा बोला गया है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टिल 2018। ये NHAI जो आप कमीशन बोलते हैं ना, NHAI, उसके द्वारा ये बोला गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और 2018 तक। वैसे भी आपको जो JNK की अभी पूछी जाएगी, लेटेस्ट सेंसस नहीं आए हैं, तो आपके जो सेंसस 2011 के चल रहे हैं ना वही चलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको अपडेटेड करके 2018 का बता दिया है, बिकॉज अभी 22 के बाद ज़रूर आपका आएगा, लेकिन 22 से पहले तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा जो है इस वक्त, ठीक है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं JKAS 2022 जो अगस्त में है, या फिर अगर आप टारगेट कर रहे हैं पंचायत, या फिर कोई भी आप JNK का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो आपको ये 2011 का ही सेंसस लेना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे। सम इंपॉर्टेंट रोड लिंक्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। झेलम वैली रोड, ठीक, देख लें आप किसी बात कर रही हूँ मैं, झेलम वैली रोड। इट कनेक्ट्स श्रीनगर, पट्टन, बारामूला, मोहरा, शिंगार, शोपियां रोड एंड इट कनेक्ट्स श्रीनगर, पैम्पोर, पुलवामा एंड शोपिया, ठीक है। झेलम वैली रोड की अगर मैं बात करूं, कौन सी मैंने बात करी है आपकी सबसे पहले? झेलम वैली रोड की अगर मैंने बात करूं तो कौन कौन किस किस से कनेक्ट करती है वो? इट कनेक्ट्स श्रीनगर, पट्टन, बारामूला, मोहरा, शोपियां रोड एंड इट कनेक्ट्स सिंगोर,
पैम्पोर, पुलवामा एंड शोपियां। तो देख लेना, आपको झेलम वैली रोड सबसे पहले आप याद कर लो, एक ये। दूसरा आपका आता है श्रीनगर कुलगम रोड, ठीक। दूसरा आपका आता है श्रीनगर कुलगम रोड, ठीक है। ये किसको कनेक्ट करता है, हम इसको देख लेते हैं। श्रीनगर कुलगम रोड जो है वो कनेक्ट करता है श्रीनगर, खानाबल एंड कुलगाम, ठीक, याद रहेगा। श्रीनगर गुलमर्ग रोड कनेक्ट श्रीनगर, तंगमर्ग एंड गुलमर्ग। श्रीनगर पहलगाम रोड कनेक्ट्स श्रीनगर, अवंतीपुर, खांदीबल, मटन, ऐश, मुगम एंड पहलगाम। तो श्रीनगर बांदीपुर रोड इट कनेक्ट्स शलतेक एंड बांदीपुर। फ्रॉम बांदीपुर इट गोज टू सोपोर एंड गुरेज। श्रीनगर वेल रोड कनेक्ट्स अनंतनाग, अचबल एंड कुकरनाग। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, इसको आप अच्छे से रोडवे इसको आप ध्यान से देख लें किस किसको कौन कौन सा रोड कनेक्ट करता है। तो मेन मैंने आपको बता दिया कौन सा, झेलम वैली रोड। दूसरा आपका आ गया श्रीनगर कुलगाम रोड। तीसरा आपका आ गया श्रीनगर गुलमर्ग रोड, ठीक। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे श्रीनगर पहलगाम रोड, ठीक। फिर आपका आ जाता है सो एंड सो श्रीनगर बांदीपुर रोड, ठीक। तो ये रोड आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से क्या क्या कनेक्ट होता है। फिर आता है आपका श्रीनगर व्याल रोड, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन लद्दाख है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो अगर हम जे.एंड.के की अगर हम बात कर लें तो लद्दाख है। आपको बोलोगे कि यहाँ पे लद्दाख क्यों लिया हुआ है, मैं लद्दाख यहाँ पे इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज आपके जितने भी एग्जाम्स हैं ना वो 2011 के बेसिस के सेंसस के बेसिस पे होने वाले हैं। तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख का भी इन्फॉर्मेशन रखो, क्योंकि 2011 का सेंसस आने वाला है, इसलिए मैं आपको ये लद्दाख वाला एरिया में बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि आपको यही एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो अब नेक्स्ट मैं बात कर लूँ हाईएस्ट मोटरेबल रोड है लद्दाख की। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड बिल्ट बाय BRO इन लद्दाख रीजन पासिंग थ्रू उमलिंगला टॉप। कौन सा टॉप? उमलिंगला टॉप। ये हाईएस्ट मोटर, वैसे भी इंडिया में भी ये हाईएस्ट ही है। लद्दाख और जे.एंड.के की मैं बात ना करूँ अलग से अगर देखूँ तब भी इंडिया का हाईएस्ट ही मोटरेबल रोड। एंड इट कनेक्ट्स चिस्मुल्ले एंड दिमचौक। रिसेंटली न्यूज़ में भी था ये। चिस्मुल्ले एंड दिमचौक को कनेक्ट करता है विलेज है ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? लेह डिस्ट्रिक्ट। अंडर प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है? हिमांक। अदर रोड्स अंडर दिस प्रोजेक्ट आर खदरुंगला आपको पता होगा पासेज हैं। फिर चांगला, ये भी पास है, एंड लेह डिस्ट्रिक्ट एंड कनेक्टिंग नुब्रा वैली एंड दुर्बुक वैली इन दी कोल्ड डेजर्ट। कौन कौन सी मैंने आपकी बात की? नुब्रा वैली एंड दुर्बुक वैली इन दी कोल्ड डेजर्ट। याद रखना हाईएस्ट मोटरेबल बुक अगर पूछा जाएगा तो चिस्मुल्ले डिमचौक, याद रख लेना इस नाम को, ठीक। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं द चेन्नई नशरी टनल, ठीक है। द चिन्नानी नशरी टनल, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा टनल कहाँ से निकलता है। इंडियाज लॉन्गेस्ट ऑल वेदर टनल बिल्ट इन शिवालिक रेंजेस कनेक्ट श्रीनगर टू द रेस्ट ऑफ द नेशन। कौन सी है? शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज अगर उसको पूछेगा क्या है, जैसे आपकी माउंटेन्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, फुट हिल्स को शिवालिक रेंज बोलते हैं। फिर मिडल हिमालय होता है और फिर जो पीक वगैरह हाईएस्ट जहाँ पे स्टार्ट होती हैं वो ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालयस। तो शिवालिक क्या मतलब हुआ? शिवालिक अगर मैं बोलूँ तो शिवालिक क्या है? शिवालिक जहाँ से फुट हिल्स ऑफ दी हिमालय, जहाँ से पहाड़ियाँ हिल्स स्टार्ट ही होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं शिवालिक रेंज। तो ये कहाँ पे है आपकी? कौन सी? चिन्नानी नेशनल टनल कहाँ पे है? बिल्ट इन शिवालिक रेंज। कहाँ पे कनेक्ट किसको करती है? श्रीनगर टू द रेस्ट ऑफ द नेशन। एंड इट इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट ऑल वेदर टनल है, याद रख लेना, ठीक, याद रहेगा। सेकंड आप हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें, JKSRTC की अगर हम बात करें, जिनकी आपकी बसें चलती है रोडवेज की, तो इसकी अगर हम बात करें तो कब सेटअप हुआ था? 1976 में सेटअप हुआ था। कब हुआ था ये? 1976 में सेटअप हुआ था अंडर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950। किसके अंडर? देख लीजिए, अगर ये आपको हो सकता है 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सके कि सेटअप कब हुआ था। 1976 में हुआ था अंडर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950 विद द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग ट्रांसपोर्ट मोर कन्वीनियंट एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। अगर नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह आ जाती हैं उसके परस्पेक्टिव में इसको कब नॉर्मली पूछा जाएगा कि आपको कौन कनेक्ट करते हैं, जे.एंड.के किसके अंडर आती है, तो आप बोलोगे JKSRTC। फुल फॉर्म क्या है उसका? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक। फिर आपको पूछा जा सकता है इसी से रिलेटेड कि ये कब सेटअप हुआ था, तो आपको ये बताना है कब हुआ था। 1976 में हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे कि कौन से एक्ट क्या किसके तहत हुआ, तो ये रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन एक्ट 1950 के तहत ये इफेक्ट में मतलब आया था, ठीक। किस लिए? कि नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह अगर हो जाए
इस चीज़ के लिए इनको ध्यान में रखते हुए, आपको पता है रोड वैसे ही वहाँ पे हाइस। अब हम एक और स्कीम की बात कर लें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसे योजना से कनेक्ट करके आपको पढ़ना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेट सेंटर ICC सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब JNK की अगर हम बात करें, JNK रोड एंड सेफ्टी पॉलिसी रेल ट्रांसपोर्ट, ये इनके द्वारा बनाया जाता है। तो आपको देख लेना प्रधानमंत्री सड़क योजना एक बार देख लेना, PMGSY अगर पूछा जाए तो फुल फॉर्म भी कई बार पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा है, तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसको रखा गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको ठीक है लिंक रोड वगैरह आप देखते हो ना कई बार, तो खैर। और JNK रोड सेफ्टी पॉलिसी रेल ट्रांसपोर्ट। अब हम आगे पढ़ लेते हैं रेल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो जम्मू सिटी जो है इज दी रेल हेड ऑल दो जम्मू हैज़ ए लो रेल रोड मिक्स। मैंने आपको बताया जैसे कि क्योंकि इसका टेरेन जो है उबड़ खाबड़ है, रगेड टेरेन, इतना आसानी से रेल कनेक्टिविटी बनाना इतना पॉसिबल नहीं होता हाई एरियाज़ में, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में। तो यहाँ पे लेकिन अगर हम रेल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेल एंड JNK वर एक्सप्लोर्ड बाय महाराजा प्रताप सिंह। कौन से महाराजा को हम क्रेडिट देते हैं? महाराजा प्रताप सिंह की अगर हम बात करें, उनको रेलवेज का इनसे लिंक करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, ठीक। ये किसी भी लेवल के मैं बता रही हूँ, बेसिक से लेकर के आपका हाई लेवल है, यहाँ पे आप JKs या फिर आप पंचायत, तो कोई भी मैं उसका इन डेप्थ बताने की कोशिश कर रही हूँ। मटेरियल बहुत मुश्किल से मिल रहा है और बहुत मुश्किल से मैंने इसको टाइप करना पड़ता है, देन PDF क्रिएट किए, तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो और एक क्वालिटी कंटेंट आप मान के चले, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं ना तो भी आपका इकोनॉमिक्स में 7 या 8 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, मैक्सिमम 8 से 10। तो आपको आप मान के चलो कि आप कोई भी एग्जाम JNK के रिलेटेड आप इसमें देख सकते हैं जिसमें इकोनॉमी है आपका कवर होगा, ठीक। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी कंटेंट उठा के दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ किसके द्वारा किया था, फर्स्ट वॉज एक्सप्लोर्ड बाय महाराजा प्रताप सिंह। कौन? महाराजा प्रताप सिंह, who for the first time approved the rail line between Jammu and Srinagar by रियासी थ्रू मुगल रोड। किसने किया था? महाराजा प्रताप सिंह को जाता है रेल का क्रेडिट, ठीक है, पहली बार उन्होंने किया था। किसके बीच में किया था? जम्मू और श्रीनगर के बीच में, यहाँ जम्मू एंड श्रीनगर के बीच की रेल आप याद रखना, ठीक, ऐसे करके याद रखना ये रेल, ठीक है। और कौन सा रूट था? वाई जम्मू श्रीनगर रियासी थ्रू मुगल रोड, ठीक, मुगल रोड याद रख लेना, बार बार बोल रही हूँ मुगल रोड, ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर कौन कौन से हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन नंबर 2 है, एंड लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इन इंडिया एंड लॉन्गेस्ट इन JNK। ये क्या है लॉन्गेस्ट? आप देखते साउथ से लेकर के केरला से लेकर के जम्मू तक ये लॉन्गेस्ट है, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन का जो है ये लॉन्गेस्ट अभी तक का माना गया है, एंड लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया यहाँ से रन करती है साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। फिर सेकंड आपकी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और कौन सा है, यहाँ पे तो हम देख लेते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, ठीक है, टू सर्व कटरा टाउन एंड द श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल। ये अभी रिसेंटली बिल्ट हुआ था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा कौन सा है? अदर रेलवे स्टेशन आर बारामूला रेलवे स्टेशन। कौन सा है? बारामूला का रेलवे स्टेशन है, अनंतनाग का रेलवे स्टेशन है, काजीगुंड का रेलवे स्टेशन है, बनिहाल रेलवे स्टेशन भी आपका इंपॉर्टेंट। बनिहाल से रिलेटेड पता है आपको, पासेस वगैरह पूछे जाते हैं, बनिहाल भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको आप याद रख लें और देख लें, इसके पासेस भी बनते हैं। तो इसका अगर आप मैप वर्क मैंने वैसे आपको दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम लेक्चर पे, आप देख सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगी यहाँ पे, या मेरा फर्स्ट कमेंट आप देखें, वहाँ पे आपको मैं लेक्चर दे दूंगी टेलीग्राम का, ये PDF भी आपको टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कुछ मैंने पासेस दिए थे, अभी मैंने कल ही पासेस, आज ही मैंने सुबह इनफैक्ट पासेस दिए, तो वहाँ पे भी आप बनिहाल पास का भी वर्क कर लेना ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक। आगे इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल की अगर हम बात करें, लॉन्गेस्ट इंडिया का रेलवे टनल अगर हम बात करें ना, पीर पंजाल एक माउंटेन रेंज है, जैसे आपकी शिवालिक माउंटेन रेंज थी ना जो नीचे से स्टार्ट होती है, तो वैसे ही पीर पंजाल माउंटेन रेंज है। पीर पंजाल माउंटेन रेंज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, जो कि कहाँ पे है? JNK में ही है, लिंकिंग काजीगुंड एंड बारामूला। किसको लिंक करते हैं? वो काजीगंज एंड बारामूला को लिंक करते हैं, और ये क्या है? इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, जो कि पीर पंजाल रेंज में है। अगर पूछ लिया जाए कौन सी माउंटेन रेंज, तो क्या बोलोगे? पीर पंजाल, ठीक। और अगर आप पूछोगे, अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से घुमा करके कि कौन सा है लॉन्गेस्ट रेलवे, तो आप और किसको कनेक्ट करते हो, तो आपको पता होगा JNK में कौन सा है? काजीगुंज एंड बारामूला, याद रखना कौन सा है? काजीगुंज और बारामूला। दोबारा बता दूं कौन सा है? काजीगुंज एंड बारामूला, याद रहेगा, ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की।
एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़ एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री इज कनेक्टेड टू JNK थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट, ये तो पता ही होगा। और उसमें भी अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो फर्दर इसकी सब डिवीजन हो जाएंगी 4 पार्ट्स में। ठीक, कौन कौन से पार्ट में इसको मैं डिवाइड करूंगी? 4 पार्ट्स में। जम्मू डोमेस्टिक एयरपोर्ट, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कौन सा है? आप बोलोगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हमें पता ही है, लेकिन इंटरनेशनल नाम क्या है उसका? श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट उसका नाम क्या है? जम्मू डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ठीक, ये दो तो आपको याद ही रहेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके अलावा कि और कौन से हैं अदर्स में, तो कुशोक बकुला रिम्पोची डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन ले, जो कि हो सकता है कि 2011 से रिलेटेड, आपको डेटा मैंने बार बार बता रही हूँ कि 2011 से रिलेटेड आपको एग्जाम से पूछा जाएगा और वही पूछा जा रहा है, तो आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से हैं? ये आपका आ गया कुशोक बकुला रिम्पोची। रिम्पोची जहाँ पे नाम आएगा रिम्पोची, तो आपको पता है कि लेह लद्दाख से उसी से रिलेटेड होगा। तो लेह डिस्ट्रिक्ट में, कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख में या कहाँ पे, तो आपको याद रखना है लेह में। ठीक, देन कारगिल डिफेंस एयरपोर्ट, ये आपको पता है मिलिट्री है, उसके रिलेटेड भी, और काफ़ी है कारगिल। 4 मेजर हैं, इसको देखना है, पढ़ना है आपने इसको, या फिर आप एक फ्लो चार्ट करके इसको बना लेना पेन से, तो भी आसान रहेगा। PDF आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और टेलीग्राम में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बात करें आगे वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो वाटर ट्रांसपोर्ट में आप बात करें, इट वॉज अ वाइडली यूज्ड वे ऑफ ट्रांसपोर्ट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द एरिया। शिकारास की अगर हम बात करें, आपको पता होगा वाटर ट्रांसपोर्ट में बहुत शिकारास हैं, जो किसको बोलते हैं? वुडन बोट्स, जो कि कहाँ पे है? डल लेक, सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा। आर द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट फॉर कैरिंग पैसेंजर्स। किस लिए होती हैं वो? पैसेंजर्स भी, और आपको बताऊँ एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी अब इसी में खुला हुआ है, शिकारा में ही। उसको फ्लोटिंग, करंट अफेयर से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट मिल जाता है, क्या? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, फ्लोट करता हुआ, शिकारा में ही है। ठीक है, वो भी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर कैरिंग पैसेंजर, डुगास आर यूज्ड एज फॉर कैरिंग गुड्स, ग्रेन, स्टोन्स, ब्रिक्स, टिम्बर एंड कूच एंड बाच आर यूज। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके गुड्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपका, शिकारा से रिलेटेड। और डल लेक तो आपको पता ही है, वाटर ट्रांसपोर्ट की है, बात कर ली। अब हम बात करें यहाँ पे JNK की कम्युनिकेशन की, अगर हम बात करें तो JNK की कम्युनिकेशन में क्या है? सिस्टम में प्रिंट मीडिया है, और प्रिंट मीडिया में भी आपको कौन कौन से न्यूज़पेपर है, क्या निकलता है, तो उसमें पता है आपको। इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, प्रिंट मीडिया स्टिल फुलफिल्स द बेसिक नीड्स ऑफ रीजनल पीपल। ठीक, श्री मुल्क राज सराज इन 1924 सेटअप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन जम्मू। कहाँ पे है? श्रीनगर में नहीं है, याद रखना कहाँ पे? जम्मू में होती। कौन सी? श्री मुल्क राज सराज कब हुई थी? 1924, इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, कौन सी है इसको याद रख लेना। श्री मुल्क राज प्रिंटिंग प्रेस जो जम्मू में थी, कहाँ थी? इन जम्मू, 1994। कौन सी? श्री मुल्क राज, फिर बोल रही हूँ, श्री मुल्क राज प्रिंटिंग प्रेस पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। ठीक, इसके अलावा हम अगर बात कर लें तो मास कम्युनिकेशन वगैरह तो सबको पता है। पोस्टल है, पोस्टल में भी आपको मैंने बता दिया, फ्लोटिंग करके कुछ क्वेश्चन अगर आएगा ना तो रिसेंटली वही बनेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड है, JNK से रिलेटेड। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो आपको पता होगा कहाँ पे, शिकारा बोर्ड करके, डल लेक एंड वो। तो खैर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, न्यूज़पेपर कौन सा, तो उसको देख लेंगे कौन सा है। फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कौन सी थी? मुल्कराज। और फर्स्ट न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो कौन सा था वो न्यूज़पेपर? रणबीर। ठीक, कौन सा था? रणबीर कपूर को याद रख लेना, एक्टर, तो आपको याद हो जाएगा। वैसे महाराजा जी थे, बट अगर आपको याद नहीं रहता है इनकेस, तो आप याद रखना रणबीर कपूर। तो रणबीर कपूर से आपको याद रहेगा फर्स्ट न्यूज़पेपर। ठीक, और कौन सी लैंग्वेज में था ये? उर्दू। ठीक, याद रखना कौन सी लैंग्वेज थी? उर्दू। ठीक, मैगजीन की अगर हम बात कर लेते हैं, वहीं पे थोड़ी मैगजीन्स अगर हम देखें तो मैगजीन कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। इसके अलावा मैगजीन के नाम था आवाज़े गुलजार और स्ट्रीट वॉइस। आवाज़े गुलजार का मतलब क्या है? आवाज़े गुलजार क्या होती है कि लोगों की आवाज़, स्ट्रीट वॉइस। ठीक है, इसके अलावा रेडियो है, DD है, कश्मीर है, प्रोवाइड्स अ बूस्ट टू द टूरिज्म इंडस्ट्री एज अ डिस्पैच लार्ज नंबर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ब्लैकेट्स एक्सेट्रा टू वेरियस प्लेसेस। तो ये तो हमें पता ही है, जनरल, इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। इन अदर्स से सपोर्टेड बाय और भी जो कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं JNK में, वो कौन कौन सी है? एयरसेल कंपनी, जो अभी तो है नहीं, लेकिन अगर हो सकता है आपको 2011 का डेटा पूछ ले, जैसे आपका पीछे जो पंचायत का था, FA के एग्जाम में भी पूछा गया था। FA जो नहीं, पंचायत का जो एक बार पेपर हुआ था, तो उससे रिलेटेड भी आपको पूछा जाएगा, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ 2011 का डेटा ही पूछा जाएगा। तो BSNL है, ठीक है, भारतीय एयरटेल है, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL है, आइडिया भी बंद हो चुका है, वोडाफोन भी बंद हो चुका है, लेकिन अभी क्या है? जियो है। तो रिसेंटली जियो जो है वो एडेड है।
इसके अलावा भी अभी बात चल रही है कि फाइबर नेटवर्क एंड ऑल दैट, तो ये आपका थोड़ा बेसिक था। और आई होप मैंने ये एक लेक्चर में मैंने आपको इसका थोड़ा सा बेसिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बात की थी। पहला लेक्चर ही हमारा किससे रिलेटेड था, हमारा लेक्चर था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का था, J&K का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे प्रिस्क्राइब मैं बना नहीं सकती, इसका आपको जो लिंक है वो आपका मेरे फर्स्ट कमेंट में देखना, फर्स्ट कमेंट में आपको वो लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरा आई बटन होगा यहाँ पे कॉर्नर में, तो उससे भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक, तो दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ, MJ, बाय, जय हिंद।